तबारक व तआला का जिक्र लिसानी जो मतलूब है मुझसे, आपसे, हर शख्स से, वो ये है कि कुछ जो औकात हैं मखसूस, उन मखसूस औकात के अंदर आदमी कुछ वक्त निकाले जिसमें सिवाय अल्लाह ताला के जिक्र का कोई और काम ना हो रहा। जिक्र की पहली किस्म बता रहा हूँ कि ऐसा कोई वक्त आदमी अपने लिए निकाले और उसको अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के लिए मखसूस कर ले कि बस इसमें और कोई काम नहीं करूंगा, अल्लाह का जिक्र। तो अल्लाह का जिक्र में नमाज भी दाखिल, 5 वक्त की नमाज ये अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र का आला तरीन फर्ज है, उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है 5 वक्त, तो ये जिक्र की आला तरीन फर्ज। उसके अलावा बंदे को चाहिए कि इन 5 नमाजों के अलावा भी कोई वक्त ऐसा निकाले जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह, उसकी तमजीद, अल्लाह तबारक व तआला का हम, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये जो बहुत सारे अज़कार तालीम फरमाए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये एक हदीस में आता है कि ये कलिमा जो है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये अल्लाह तबारक व तआला को तमाम कलिमात में सबसे ज्यादा महबूब कलिमा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया कि जब तुम मस्जिदों में आते हो, नमाज के लिए बैठते हो, नमाज के इंतजार में जमात होने वाली होती है, बैठे होते हो, तो तुम जन्नत के फल क्यों नहीं खाते? मस्जिद में बैठकर जब नमाज के इंतजार में बैठे हो तो जन्नत के फल क्यों नहीं खाते? सहाबे किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह जन्नत के फल कैसे खाएं मस्जिद में बैठकर? फरमाया कि ये सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये कलिमा पढ़ते रहो तो ये जन्नत के फल का है, क्योंकि इस कलिमे के नतीजे में, ये जिक्र करने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत के फल अता फरमाए। तो कुछ अज़कार हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी कोई खास फजीलत रखी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तलकीन फरमाई है, उनकी फजीलत बयान फरमाई है। तो कोई वक्त आदमी ऐसा मखसूस करे कि जिसमें और कोई काम नहीं है बल्कि सिर्फ उन अज़कार को ज़बान से अदा करना है दिल जमई के साथ। जिक्र की ये दूसरी किस्म है। ये जो हम जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर चलता है और किसी अल्लाह वाले के साथ जुड़ता है तो ये अल्लाह वाले उसको कुछ अज़कार की तलकीन फरमाते हैं कि भाई ये जिक्र किया करो। तो ये उसी किस्म की चीज है कि एक वक्त मखसूस कर लिया और वक्त मखसूस करके चाहे थोड़ा ही हो लेकिन रोजाना पाबंदी से हो, और उसका फायदा ये होता है और उसके अंदर ज्यादा फायदा इस बात से है कि एक वक्त और एक जगह मुतय्यन करके आदमी दिलजमी के साथ वो जिक्र करे। हमारे मशाइख जो है आमतौर से इब्तिदा करते थे इस तरह कि भाई 4 कलिमात, 4 अज़कार जो है उनसे शुरू करो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, इसकी एक तस्बीह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसकी एक तस्बीह, इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अलील अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसकी एक तस्बीह, और दुरूद शरीफ की 4 जिक्र। फिर इसमें हस्बे तौफीक इजाफा भी हो जाता है। जब अल्लाह ताला तौफीक दे और जिक्र में दिल लगने लगे तो आदमी उसके अंदर इजाफा भी कर दे, और जो 5वां कलिमा है, 4था कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इसका इजाफा कर दे। और कुछ अज़कार हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाए हैं और उनमें एक वक्त मुकर्रर करके जिक्र करना ये बड़ी फजीलत की चीज है, और जिक्रुल्लाह को दिल में बिठाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। और हमारे हज़रत वाला हज़रत आरिफ़ी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो फरमाया करते थे कि ये एक कुव्वत है, और बेहतर ये है कि आदमी फजर के बाद किसी और काम में लगने से पहले ये अज़कार कर ले, कुछ तिलावत कर ले, कुछ दुआएं मांग ले और ये अज़कार अंजाम दे। तो हज़रत फरमाते थे, और तजुर्बा है ये बुजुर्गों का, कि ये अज़कार जो शुरू में किए जाते हैं तो फजर के वक्त कर लिए, ये कुव्वत ईमानी और कुव्वत रूहानी पैदा करते हैं। और फजर के वक्त इसलिए बताए जाते हैं फजर के बाद कि जब फजर के बाद आदमी काम में निकला तो एक कारोबार जिंदगी में दाखिल हुआ, जिंदगी कमाने का दरपेश है,
وہاں پر پتہ نہیں کیسے داعیے پیدا ہوتے ہیں، کیسے محرکات آتے ہیں، گناہوں کے داعیے پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کے محرکات پیش آتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے۔ تو اس شیطان اور نفس کے مقابلے میں آدمی کو ایک روحانی قوت درکار ہو۔ شیطان بہکا رہا ہے، فلاں گناہ کر لو، فلاں ناجائز چیز کو دیکھ لو، فلاں کلمہ غلط منہ سے نکال دو، فلاں گناہ کا ارتکاب کر لو۔ نفس مچل رہا ہے کہ میں کسی طرح اس گناہ کا ارتکاب کر لوں۔ نفس اور شیطان وہ گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو ان کے حملوں سے بچنے کے لیے روحانی قوت درکار ہو، ایمانی قوت درکار ہو۔ اگر قوت ہے تو اس کا مقابلہ کر لو گے اور اس سے بچ جاؤ گے، لیکن اگر قوت نہیں ہے، ڈھیلے پڑ گئے، کمزور پڑ گئے، تو وہ تمہارے اوپر تسلط جما لے گا، گناہوں میں مبتلا کر۔ لہذا صبح کے وقت میں اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ صبح کے وقت میں یہ ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، تو ایک قوت پیدا ہو گئی، روحانی اور ایمانی قوت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی اپنے ذکر کی برکت سے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب گناہ کے محرکات آئیں گے، نفس اور شیطان حملہ کریں گے، تو انشاءاللہ قوت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے یہ قوت ہے جو گناہوں سے کا مقابلہ کرنے کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اس کو کچھ وقت بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصور میں، ذکر میں وقت صرف کیا، زبان سے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تمجید جاری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرما دیں گے کہ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ تو یہ دوسری قسم کا ذکر یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کیا اور وقت مقرر کر کے اس میں دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تصور کر کے، جب آدمی سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق و تنظیم کا تصور دل میں لا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور دل میں لا رہا ہے۔ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی عظمت و جلال کا تصور کر رہا ہے۔ اس طرح اہتمام سے بیٹھ کر ذکر کرنا یہ ایک بہت بڑی قوت کا سبب ہے۔ یہ دوسری قسم ذکر کی، اور